हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फ्लेम के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को हमारा जो टॉपिक है फ्लेम, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Observe an LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of a candle flame? Recall your experience of burning up magnesium ribbon in class 7. If you do not have experience of burning the remaining items in table 4.2, you can do that now. Record your observation and mention whether on burning of the material forms a flame or not. तो क्या कहा जा रहा है कि इनमें बोला जा रहा है कि आपको एलपीजी गैस की जो फ्लेम होती है उसे ऑब्जर्व करना और बताना किस कलर की होती है। ब्लू कलर की होती है। और आपको अपना जो एक्सपीरियंस है उसको रिकॉल करना, जो हम लोगों ने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाकर करा था उसे। और बोला जा रहा है जो टेबल 4.2 है, इसमें जितने भी सारे सब्सटेंस हैं इन सबको क्या जला कर देखना और बताना इनमें जो फ्लेम है वो निकलती है या नहीं निकलती है। तो देखिए, एक तरफ लिखा है मटेरियल, दूसरी तरफ एक बॉक्स में लिखा है सीरियल नंबर, दूसरे बॉक्स में लिखा है मटेरियल, तीसरे में लिखा है फॉर्म्स फ्लेम, और थर्ड वाले में जो है फोर्थ नंबर उसमें लिखा है डज नॉट फॉर्म फ्लेम। तो इससे हम लोग पता करते हैं। तो पहला क्या है, कैंडल, ये फॉर्म करता है, मैग्नीशियम फॉर्म करता है, कैम्फर भी फॉर्म करता है, कैरोसिन स्टोव फॉर्म करता है, चारकोल नहीं करता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर टिक भी लगा लेते हैं। तो हम आपके साथ भी यहाँ पे क्या टिक लगाते हैं। तो जो कैंडल है यस करती है, ठीक है। और क्या है, मैग्नीशियम फॉर्म फ्लेम्स, ये आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। कैम्फर मतलब कपूर, ये क्या फ्लेम फॉर्म करता है। कैरोसिन स्टोव मेरे ख्याल से नहीं करता है, और चारकोल वो भी मेरे ख्याल से नहीं करता है। तो ये आपको अपने मन से लगाना है। ये मैंने तो अपना दिमाग लगाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। ये आप लोग क्या अपने आप से ये सब करेंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। The substance which vaporize during burning give flames. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize and so does not produce a flame. In activity 4.5, could the vaporize of wax coming out the glass tube to be the cause of the flame product? तो कहा क्या जा रहा है कि जो सब्सटेंस होते हैं जो कि वेपराइज हो जाते हैं, कैसे, जैसे कि एक वैक्स है, जब उसमें आग लगाएंगे तो क्या धीरे धीरे वेपराइज पिघलती जाएगी, अब आखिरी में बिल्कुल क्या पूरी खत्म हो जाएगी। जबकि जो चारकोल है वो नहीं पिघलता और ना ही उसमें क्या कोई कोई भी फ्लेम जनरेट होती है बनती है। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी, इंट्रोड्यूस अ clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, figure 4.11, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? तो क्या कहा जा रहा है, आपको एक ग्लास लेना है, उसको क्या एकदम जो कैंडल है उसके ऊपर एकदम रख देना है, जैसा फिगर 4.11 में देख पा रहे होंगे, ऐसे रख देना। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो ग्लास है वो उसका क्या हाल हुआ। तो उसमें क्या है, ब्लैक सा आ जाएगा, जिसे आप अपनी आंखों में भी लगा सकते हो। उसको खाली 10 सेकेंड तक ही क्या रखना है। A circular blackish ring is formed on the glass plate. Slide it indicate the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. Hold a thin, long copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate the non-luminous zone of the flame has a high
temperature. In fact, this part of the flame is the hottest part. तो ये जो फ्लेम के जो पार्ट होते हैं वो हमें बताया जा रहा है. पहले हम लोग क्या जितना भी रीडिंग पार्ट है इस टॉपिक का ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर मतलब कि जो इसका स्ट्रक्चर है फ्लेम का वो क्या है. गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक बॉल पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. वाई डू दे यूज टू आउटर मोस्ट ऑफ द फ्लेम. तो क्यों क्या कहा जा रहा है कि जो गोल्ड स्मिथ है, जो कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या फूक रहा है और इससे क्या जो फ्लेम है उससे क्या इससे क्या यूज करता है कि जो आग है वो उससे जो गोल्ड और सिल्वर है उसे क्या पिघलाने की बात करता पिघलाता है. फिर क्या कह रहा है कि ये जो अब हम लोग समझते हैं इसका जो स्ट्रक्चर क्या है, जो भी अभी तक हम लोगों ने यहाँ से वहाँ तक पढ़ा वो सब इसी में क्या हमारा आ जाएगा. तो क्या है कि आप इस वाले अभी तो बुक में हमारे में यही दिया गया डायग्राम, लेकिन अगर आप कोई अलग से डायग्राम देखोगे वो काफ़ी सिंपली ड्रॉ होगा, आप उसे आराम से देख के समझ सकते हो. तो अभी वो है नहीं तो हम लोग इसी को क्या देखते हैं. तो जो पहला आप देख पा रहे होगे ये जो बाहर से आपको हल्की हल्की सी शैडो सा लग रहा होगा, ये होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट किसका, फ्लेम का. कैंडल की जो फ्लेम है, किसी भी जो फ्लेम होती है उसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. फिर जो बीच की ये जो चीज़ होती है जो येलो कलर की होती है वो थोड़ा मॉडरेटली हॉट होता है, यानी एकदम थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा मॉडरेट, यानी कि मिडिल में जो नंबर आता है मॉडरेट, उन्हें क्या उसे मॉडरेट कहते हैं. तो मॉडरेटली हॉट होता है. और ये जो आपको ये डंडी सी दिख रही होगी, इस स्टिक के ऊपर का जो एरिया है वो बिल्कुल एकदम लेस हॉट, लीस्ट हॉट, यानी बिल्कुल कम हॉट होता है. बाकी ये तो हमारी वैक्स कैंडल हो गई. और ये जो डंडी जैसे दिख रहा था स्टिक जैसा, ये क्या होता है, ये इनर मोस्ट जो जोन होता है अनबर्न्ड वैक्स वेपोराइज, यानी कि इसी में क्या आग लगती है, जिसे जो थोड़ा हल्का सा एक वायर जैसा दिखता होगा, इसी में क्या आग लगती है जो कि क्या अनबर्न्ड होती है, यानी कि ये कभी जलता ही नहीं है. और ये कभी जलता ही नहीं, और ये सबसे इनर मोस्ट जोन होता है अनबर्न्ड वैक्स का. फिर क्या है, फिर ये जो इसके ऊपर का थोड़ा एरिया था वो एकदम लीस्ट हॉट था, और इसके ये जो एरिया है जो कम हॉट था, इस एरिया को कहते हैं मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यानी कि कंबशन होता है पार्शियल कंबशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया ऊपर चैप्टर में. और ये सब क्या, ये मिडिल जोन होता है सबसे ज़्यादा. और फिर होता है क्या, जो एकदम यहाँ जो शैडो जो एकदम सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है उसी को क्या आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन उसे हम लोग क्या कहते हैं. तो ये तो स्ट्रक्चर था, ये हम लोगों ने क्या समझ लिया. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज व्हाट इज फ्यूल, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं. Recall the source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance. There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfills most of the requirements of a particular use. Fuels differs in their cost in their cost. Some fuels are cheaper than others. Make a list of fuels familiar to you. Group them as solid, liquid, as gaseous, fuel as in table 4.3. तो कहा क्या जा रहा है कि हम लोगों को ये जो हीट के जो हीट एनर्जी के जो सोर्सेस है और जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो वुड, चारकोल और पेट्रोल, कैरोसिन ये सब यूज़ होते हैं, ये सारे सब्सटेंस क्या है, ये सारे सब्सटेंस फ्यूल कहलाते हैं. और एक गुड फ्यूल वो होता है जो कि एकदम आसानी से अवेलेबल हो, सस्ता हो, इजीली बर्न हो जाए, मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट रेट में जल जाए, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है. और एक काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करे, और ये डेसिरेबल सब्सटेंस भी ना हो, मतलब कि ये कुछ सब्सटेंस भी इसके जैसे कोई सब्सटेंस है वो जल जाता है, उसका कुछ वेस्ट बचता है वो भी ना बचे.
तो इस सारे ऐसा जो फ्यूल होता है उससे हम लोग प्रोबेबली आइडियल फ्यूल ही कंसीडर करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा आइडियल फ्यूल हम लोगों को मिला ही नहीं। ऐसा कोई भी फ्यूल हमारी जो नीड्स है इस आइडियल फ्यूल की उन्हें फुलफिल कर ही नहीं सका। और जितने भी फ्यूल है वो इनमें ये सब नहीं, लेकिन इनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आती है, तो उससे हम लोग क्या अच्छा खासा फ्यूल क्या देते हैं। तो हम लोगों को एक ऐसी लिस्ट बनानी जिसमें कई सारे फ्यूल्स के बारे में देखना है, ग्रुप करना है, जो कि हमसे क्या फेमिलियर। ऐसे कई सारे फ्यूल ले ले, जैसे कोल, पेट्रोलियम और एलपीजी, सीएनजी, और ले लिया पेट्रोल, डीजल, ये सारे ले ले। अब इनको अब तीन ग्रुप बनाना है। पहला क्या, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। और देखो लिक्विड में कौन आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल ये सब, और कैरोसिन ऑयल, ये सब लिक्विड में आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, सॉलिड। सॉलिड में आ जाएगा कोल, आ जाएगा चारकोल, आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, और जैसे कैम्फर, ये भी क्या है, फ्यूल ही है, इसे भी हम लोग क्या सॉलिड में ले लेंगे। फिर क्या, गैसेस। तो गैसेस में जैसे एलपीजी आ जाएगी, और हमारा सीएनजी गैस भी किसमें, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो टेबल 4.3 टाइप्स ऑफ फ्यूल, इसमें क्या सॉलिड में कोल, लिक्विड में कैरोसिन ऑयल, और गैसेस में नेचुरल गैसेस, सीएनजी, एलपीजी। ऐसा हम लोगों को क्या ग्रुप करना है। फिर क्या, फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल, which fuel would you prefer? Give your reason. You might take the help of your parents. Do these three fuels produces the same amount of heat? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. The calorific value is expressed is a unit called kilojoule per kg. Kj by kg/kg. Calorific value of some fuels are given in table 4.4. तो क्या कहा जा रहा है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इसका मतलब जो आपको कई सारे क्या फ्यूल ले लेना है, जैसे काऊ डंग ले लेना, कोल लेना है, एलपीजी ले लेना, इन सबको क्या फ्यूल ले लेना। फिर इनको जला के देखना है और बताना है कि किनका जो आप अपने पेरेंट्स की भी इसमें मदद ले सकते हैं। और फिर बताना है कि कौन सा सब्जन कितनी एनर्जी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इसी चीज़ को क्या, जो हीट एनर्जी, जैसे ये 1 kg जो सब्सटेंस है, ये इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा, तो इतना जो है वो हम लोग केजी में लेते हैं, किलोग्राम्स में। तो 1 kg मतलब कि एक कंप्लीट कंबशन में कितने केजी हीट निकली, तो उसे हम लोग कहते हैं। और ये जो हीट है इसे हम लोग क्या कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू, इसे हम लोग पर केजी और किलो जूल भी हम लोग इसे कह देते हैं। और जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये 4.4 आप देख पा रहे होगे, इसमें क्या लिखी हुई है। जैसे काउ डंग है वो कितने 6000 to 8000 तक की क्या हीट प्रोड्यूस करता है। वुड 17,000 to 22,000 तक, कोल 25,000 to 33,000 तक, और पेट्रोल 45,000, कैरोसिन 45,000, डीजल 45,000। यानी कि पेट्रोल, कैरोसिन और डीजल दोनों सेम ही हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनकी कैलोरीफिक वैल्यू एक ही है। फिर क्या है, मीथेन गैस जो है वो 50,000 कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करता है। सीएनजी भी 50,000 प्रोड्यूस करती है, और एलपीजी भी 55,000 प्रोड्यूस करती है। यानी कि कार में सीएनजी से ज़्यादा हमारे घर में जो एलपीजी है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। बायोगैस 35,000 से 40,000 तक, और हाइड्रोजन 1,50,000 तक की क्या गैस प्रोड्यूस करती, हीट प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक थे ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो हम लोग इसे भी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। फर्स्ट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. Second, incomplete combustion of these fuels give carbon monoxide. It is a very poisonous gas. It is a dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that
room. Third, combustion of the most fuels release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. Fourth, burning of coal and diesel release sulfur dioxide. It is an extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engines give off gases oxide of nitrogen, oxide of sulfur, and nitrogen dissolves in rain water and form acid. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crops, buildings, and soils. The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produce the harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. तो क्या कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे जो कार्बन फ्यूल्स है, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या अनबर्न कार्बन निकालते हैं, और ये सब कार्बन पार्टिकल्स, ये सब हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेंजरस, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी बनाती है, जैसे अस्थमा हो गया। और जो इन सारी चीज़ों का जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। जैसे घर के अंदर एक कमरे में किसी ने आग जला के सो गया, और फिर क्या उसमें इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी कि वो आदमी को वो रूम में ही उसको क्या सोते सोते मार देगी। फिर थर्ड क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो जो कंबशन होता है, इससे क्या बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इससे हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि हमारे जो ग्लोब है, हमारी जो अर्थ है, इसमें हमारी वर्ल्ड में क्या जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये क्या बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से क्या, ये गर्म गैस है, तो इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग होती है। और जो बर्निंग ऑफ कोल है, ये सब क्या ये रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस है। और ये जो मोर ओवर जैसे पेट्रोल इंजन्स हो गए, ये सब क्या गैसेस ऑफ ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स को भी क्या नाइट्रोजन में डिजॉल्व कर देते हैं, और ये सारी नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाती है रेन वाटर में, और जो कि फॉर्म कर देते हैं एसिड को। और जब रेन होती तो क्या कहलाती है, एसिड रेन। और जो एसिड रेन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, और सॉइल के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जो ताजमहल है वो क्या, वो पीला हो रहा है। क्यों पीला हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो एसिड रेन होती है, इसी की वजह से वो क्या पीला हो रहा है। और ये जो हम लोग क्या ये जो यूज़ करते हैं डीजल पेट्रोल को एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स में, इनको क्या रिप्लेस करा जा रहा है सीएनजी से, कंप्रेस नेचुरल गैस। कई सारी कार्स सीएनजी से आ रही है, मेरी भी कार क्या सीएनजी की है। क्योंकि जो सीएनजी प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी कम हार्मफुल, मतलब कि प्रोड्यूस तो करते हैं हार्मफुल प्रोडक्ट्स, लेकिन बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट में। और जो सीएनजी वो क्या एक क्लीनर फ्यूल है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा कीवर्ड्स हैं वो रह रहे हैं, चलो हम लोग इसे भी स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एसिड रेन, कैलोरीफिक वैल्यू, कंबशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लोजन, फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्यूल एफिशिएंसी, ग्लोबल वार्मिंग, आइडियल फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो इसी के साथ हमारे जो कीवर्ड्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।